तो विद्यार्थियों, अब हम आपको बताएंगे टेट से टेट के लिए। ये सेकेंड वीडियो हमारा है। हमने आपको बताया था कि 10 वीडियो में हम आपको गणित कवर कर देंगे, मैथ्स, जो आपका पूरा टेट और सेकेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जिससे हमारा क्वेश्चन पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। ये संख्या निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होगी, ये सवाल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 की पावर 60 कॉमन ले लीजिए। अगर 4 की पावर 60 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। अब देखिए 4 की पावर 60 हो गया, इसका मान 4 होता है, 4 चक्कू 16 इसका मान होता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256। अब आप इनको सबको जोड़िए, 4 की पावर 60 20 हो गया। अब इधर भी आपका ये हो जाएगा आपका 20, और इधर आप देखिएगा ये 4 यहां जोड़ दीजिएगा तो जाएगा 260, 60, 320, 20, 340 हो जाएगा। अब ये जो संख्या आई है 340, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, यह संख्या 3 से कट जाएगी, 3 4 7 नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 11 से 3 0, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 से 35 नहीं कटेगा, 13 से 13 26, 13 से भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अभी आप देखिएगा इसी प्रकार का अगला एग्जांपल। तो हाँ विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि इस संख्या को निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभक्त करेगी। तो इस प्रश्न को भी उसी प्रकार से सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिएगा 3 की पावर 24 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। इसका मान हो जाएगा 3 की पावर 24, ये 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पर हो जाएगा 81। अब इनको सबको जोड़िएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 24 12, ठीक है। अब यहाँ पर 2 7 9 10 हो जाएगा, आपका आ जाएगा जोड़ने पर 120 आएगा। अब 120 या 11 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 120 30 से डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा कि ये संख्या 30 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अभी आप देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 17 की पावर 200 को 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या होगा, हमारा ये प्रश्न। तो देखिए इसके लिए हम इसको आपको ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक से क्या सवाल, यहाँ पर लिखा हुआ 17, तो 17 लिख लेंगे, किससे भाग देना 18 से, यहाँ पर लिखेंगे -18। अब देखिए हम पावर कितनी लिखी है 200, तो पावर लिख लेंगे 200। 17 से 18 घटाओ -1, पावर कितना आ जाएगा 200। अब -1 की पावर अगर सम संख्या तो उसका मान कितना आ जाएगा +1। तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा कि 1 शेषफल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से भी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 49 की पावर 15 - 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, 8 से, 14 से, 50 से या फिर 51 से। तो देखिएगा 49 की पावर 15 - 1, तो यहाँ पर आप 49 - 1 लिख देंगे सीधे, कितना आ जाएगा 48। अब आपको ये चेक करना कि 48 जो संख्या है किससे कट जाएगा, 14 से, 50 से, 51 से नहीं, 48 किससे कट जाएगा 8 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या है ये 8 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगी। इस ट्रिक से भी इस सवाल को आप बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। अभी आप देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि एक संख्या को क्रमागत 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, वह संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे कि 4, 5, 6 से भाग देने पर, इससे भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचता है। शेष बचता तो संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न को हम ट्रिक से देखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले लास्ट ऐड करेंगे। कैसे, 6 में 4 जोड़ेंगे, तो 6 में 4 जोड़ो, 6 और 4 कितना होता है 10। अब इधर को बढ़ेंगे तो मिलेगा 5, तो यहाँ 5 से गुणा कराएंगे। और ध्यान रखेंगे कि शेषफल हमेशा जोड़ा ही जाएगा। तो इधर बढ़ते तो क्या मिलेगा 3, तो 3 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 10 × 5 = 50 और 3 कितना हो गया 53। अब यहां से फिर आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा 4, तो इधर गुणा कराएंगे, और यहां से फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो 2 जोड़ देंगे। अब देखिए 4 तिया 12, 4 × 5 = 20, 21, तो फाइनली क्या आ गया 214। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या
214। कौन सा आंसर है? पहला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से भी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंडों 5, 9, 13 से क्रमागत विभक्त किया तथा क्रमशः शेषफल 4, 8, 12 प्राप्त किए। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग करता तब शेषफल होता। ये प्रश्न है। तो कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे 5, 9, 13, 5, 9, 13 यहां से भाग करता है, 5, 9, 13 से भाग किया। अब क्रमशः शेषफल क्या बचा? 4, 8, 12 शेषफल प्राप्त किया। 4, 8, 12 शेषफल प्राप्त किया। तो सबसे पहले हाँ विद्यार्थियों, आप ज्ञात करें कि वह संख्या है कौन सी। तो लास्ट ऐड करेंगे, 13 में 12 जोड़ेंगे, 13 प्लस 12 कितना होता है? 25। अब इधर बढ़ेंगे तो क्या मिला? 9 से गुणा कराएंगे और इधर बढ़ेंगे तो क्या मिला? 8 जोड़ेंगे। 25 नामा 225 और प्लस 8। अब 225 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 233। तो 233 लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मिलेगा 5, तो 5 से गुणा कराएंगे और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 4 जोड़ देंगे। अब देखिएगा 5 दिया 15, 5 दिया 15, 16, 15 10 11 प्लस 4, तो आपका आ जाएगा 1169। तो वह संख्या कौन सी है? 1169। अगर केवल संख्या ही पूछता तो आपका उत्तर 1169 होता, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है कि उस संख्या को 585 से भाग करता तो शेषफल प्राप्त होगा। मतलब 1169 है, इसको 585 से भाग करता। एक बार जाएगा 585 घटाओ, 9 से 5 गया 4, 16 से 8 गया 8। अब यहां पर देखिएगा 10 से 5 गया 5, तो क्या बचेगा आपका? 584 शेषफल बचेगा। तो सवाल में पूछा गया है तब शेषफल प्राप्त होता, तो कितना आंसर आपका आएगा? 584। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तब देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता तो इतना बड़ा सवाल आपने सेकेंडों में लगा लिया। इसी प्रकार से जटिल इस टाइप के सवाल आप लगा सकते हैं। अब टेट और सीटेट के लिए आप अभी देखेंगे नंबर सिस्टम में अगला कॉन्सेप्ट। हाँ तो हमारा अगला प्रश्न है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होती हैं? अब देखिए 3 अंकों की संख्या, पहले आप देखें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब आप देखें कि 3 अंकों से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये संख्या छोटी से छोटी है और ये संख्या बड़ी से बड़ी है। इनके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभक्त होती हैं? ये प्रश्न हमारा है। तो यहां पर आप 6 से भाग दे दीजिए और आप यहां पर 6 से भाग दे दीजिए, जो कितनी बार जाता है। अब यहां पर आप इंटीजर लेंगे, ठीक है, दशमलव में भाग फुलाएगा तो उसको नहीं लेंगे, एक पूर्ण संख्या लेंगे। तो देखिएगा 6 कम 6 बचेगा 4, 6 6 36, इधर तो 16 आ गया, यहां भाग दो। 6 कम 6 3 बचेगा, फिर हो जाएगा 39, 6 6 36, फिर बचेगा 3, फिर हो जाएगा 39, 6 7 36। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 6 से 6 गया 0, 6 से गया 5, 150 आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 150। प्रश्न हमारा था 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होती हैं? तो 3 अंकों की 150 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से पूर्णतया विभक्त होती हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, टेट के एग्जाम में या इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी इसी प्रकार का आप देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? कि 1 से लेकर के 45 तक संख्याओं को अगर हम योग निकालेंगे तो उनका योगफल का मान कितना आएगा? इस प्रश्न को लगाने के लिए कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जोड़ने के अलग अलग नियम हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप अभी देखिएगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ... कहां तक? n तक। तो अगर इस टाइप की लगातार संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनके जोड़ने का नियम होता है आपका n+1/2। और ये संख्या इस टाइप से लिखी हूं, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर ... n स्क्वायर। तब जोड़ने का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। n+1 2n+1/6। यदि संख्या इस प्रकार से लिखी हूं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब ... कहां तक? n क्यूब तक। तो जोड़ने का फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। यदि संख्या इस टाइप से लिखी हूं, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर
11 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। अब देखिए यहां पर विषम संख्या दी गई, विषम संख्याओं का वर्ग दिया गया है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n+1 n+2 अपॉन 6। ये जो संख्या इस टाइप से लिखी हूं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला होता है n+1 n+2 अपॉन 6। ध्यान रहे, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल और सम संख्याओं के वर्गों का योगफल दोनों के जोड़ने का फॉर्मूला होता है n+1 n+2 अपॉन 6। एक और फॉर्मूला देख लीजिएगा, अगर संख्या ऐसी लिखी हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 n, तब ये विषम संख्या दी गई है, इनके जोड़ने का फॉर्मूला तो वैसे n स्क्वायर होता है। जितनी संख्याएं दी गई हो विषम उनका स्क्वायर कर दीजिए, आपका योगफल आ जाएगा। लेकिन मान लो इससे सवाल आ जाता है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, तो 1 + 99, n का मतलब हो गया लास्ट वाला पद। तो यहां पर आप देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है 1 + n या n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इन्हीं फॉर्मूलों पे अभी एक एक एग्जांपल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। तो अभी आप यहां पर देखिएगा कि 1 से लेकर के 45 संख्याएं क्रमागत दी गई होंगी, उनका योगफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले सवाल को देख लीजिएगा, देखिए तो यहां पर ये आएगा, पहले सवाल को लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे इस टाइप से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 डॉट, यहां पर लिखेंगे 45। तो हमारा प्रश्न हो गया कि 1 से लेकर के 45 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। 1 से 45 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना है। अब फार्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2। n का मतलब क्या है, जो लास्ट में लिखा हो, क्या लिखा हो 45 यहां पर लिखा हुआ, तो n का मान क्या हो गया 45। तो यहां पर लिखेंगे 45। अब n+1, तो यहां पर लिखेंगे 45 + 1 अपॉन 2, तो हो जाएगा 45 × 46/2, 2 से भाग दो 23 आएगा। तो आपका हो जाएगा 45 × 23। अब 45 23 का गुणा कर लीजिएगा, तो देखिए 45 23 का गुणा आपका होता 1035। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1035। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स पे अभी आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कि 1 से लेकर के 100 तक जितनी भी विषम संख्या होती है उनका योगफल ज्ञात कीजिएगा। ऐसे आप लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + डॉट डॉट डॉट, कहां तक 100 तक में कहां तक आएगा 99 तक आएगा। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट डॉट n तक, इसका फॉर्मूला आपका होता है n+1 अपॉन 2 ये का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो n का मतलब क्या यहां पर दिया गया, लास्ट वाला पद क्या दिया गया 99 दिया गया। तो आप लिखेंगे यहां पर 99 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो 99 ये कितना हो गया 100, 100 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 50। यहां पर आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2500। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला और भी होता है, लेकिन उसमें कंडीशन दी गई होती है कि प्रथम n विषम संख्याएं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला। तो यहां पर देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है प्रथम विषम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो इसके योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है। अब देखिए 1 से 100 तक 100 संख्या होती है, लेकिन यहां पर क्या बताया गया कि विषम और सम, तो जितनी सम होती है उतनी विषम होती है। अगर 100 है तो आपका 50 विषम संख्या होगी और 50 क्या होंगी सम संख्या होगी। तो यहां पर जो n की वैल्यू आती है विषम संख्याओं की कि 1 से 100 तक कितनी विषम होती है 50 विषम होती है, क्योंकि बीच में सम भी होती है ना, सम विषम मिला के 100 है, तो विषम कितना 50। तो यहां पर हो जाएगा 50 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2500 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2500। या तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर होता है। अगर ऐसे दिया गया हो तो आप 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे लिखेंगे n तक, तो उसका फॉर्मूला होगा n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अभी आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। नीचे विकल्प भी दिए गए, लेकिन 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली, तो पहले आप देखिए 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है 10 होती है। ये 5 से विभक्त होगी, हाँ हो जाएगी। अगली संख्या क्या हो जाएगी 15, फिर क्या हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा 25 सो ऑन, और 2 अंकों की 95 तक रहेगा, क्योंकि 100 आपका 5 से विभक्त होता है लेकिन वो 3 अंकों में हो जाता है। तो आपको क्या करना है
कि आप 10, 15, 20, 25 जो है इनको सबका आपका क्या निकालना है, इनका आपका सबको सम निकालना है। डट डट कहां तक, 95 तक। इनका सब आपको सम निकालना है, कहां तक निकालना है, 95 तक। तो देखिए इस सवाल को लगाने के दो मेथड है। एक तो है कि आप इसमें ऐसा करिए कि यहां पर आप 5 जोड़ लीजिए स्टार्टिंग में और यहां पर आप 5 माइनस कर दीजिए। तो हमने देखो इक्वलिटी का रूल फॉलो किया, 5 अगर जोड़ा तो 5 ने माइनस भी किया हुआ। लेकिन यहां से क्या हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक आपका एक रूल बन सकता है। इनमें से अगर आप चाहें तो 5 कॉमन ले लीजिएगा। अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट कहां तक, 19 तक, माइनस 5। अब लगातार संख्याओं का भी फार्मूला हमने बताया था n+1/2। क्या फार्मूला, इनका फार्मूला होता है n+1/2, ये फार्मूला होता है। तो 5 रहेगा। n का मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ, लास्ट में यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 19 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 प्लस 1/2 और इधर -5 रहेगा। तो 5 यहाँ पर देखिएगा 19, अब 19 जो है और इधर 1 तो 20/2, 2 से भाग दो तो आपका हो जाएगा 5 × 190, 19 × 5 = 95, -5 तो आपका हो जाएगा 950 -5, तो फाइनली कितना हो जाएगा 945। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 945। एक इसका दूसरा मेथड भी है, अभी आप देखिएगा इसी प्रश्न का दूसरा मेथड। हाँ तो विद्यार्थियों देखिएगा इसी प्रश्न का दूसरा मेथड कि 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। देखिए 2 अंकों की संख्याएं लिखी हुई हैं जो 5 से विभक्त हो रही हैं, इनका आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, पदों की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पदों की संख्या। तो देखिए पदों की जो संख्या का फार्मूला होता है वो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म 95 माइनस फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 5 का प्लस 1, 85/5 प्लस 1, 17 और 1 18। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आ गई वो 18 आ गई, मतलब 10 से लेकर के 95 तक इसमें जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 18 है। तो एक फार्मूला तो आपका ये बनता है। इसके बाद में योग का फार्मूला क्या होता है, योग का फार्मूला होता है n/2 पहला पद और लास्ट वाला पद, n/2 पहला वाला पद और आखिरी वाला पद। तो यहाँ पर देखिएगा 18/2 पहला वाला पद 10 है, आखिरी वाला पद 95 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 105, गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 945। तो ये आपका हो गया दूसरा तरीका। इस मेथड से कोई जरूरी नहीं है कि आपकी संख्या 1 से स्टार्ट हो, लेकिन उस वाले मेथड में आपको संख्या 1 से स्टार्ट हो तभी लगा पाओगे। तो इसमें 2 मेथड आपको फॉलो करने होते हैं। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान इनके बीच में कितने कितने का गैप है। तो अंतिम पद लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अपान में पदों के बीच का अंतर प्लस 1। 85 को 5 से भाग दिया, 17 प्लस से कितना हो गया 18। तो यहां से निकला नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएगा, उसके बाद बहुत आसानी से आप जोड़ सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो जोड़ने का फार्मूला आपका होता है, योगफल का फार्मूला होता है, सम का फार्मूला होता है n/2 पहला पद प्लस आखिरी वाला पद। 18/2 पहला पद 10 और आखिरी वाला पद 95। 105 का 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 945। तो आपका आंसर कितना हो गया 945 हो गया। अभी आप देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ये हमारा अगला पद है। तो आप यहाँ पर देखिएगा इसका सम निकालना है। तो देखिए जब सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, उसका भी हमने आपको फार्मूला बताया था, उसका फार्मूला आपका होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर देखिएगा अब इसका ये स्क्वायर का फार्मूला है, लेकिन जब सम संख्याओं का फार्मूला है तो आप यहां रिलेटिव चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, n+1 n+2 अपॉन 6, तब आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा वो जो हमने फार्मूला पहले बताया था उससे थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जब संख्या इस टाइप से दी गई हो तो जो लास्ट संख्या होता है उसको हम लोग n मान करके सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू आपकी 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 1 20 प्लस 2 अपॉन 6। तो 20 इंटू 21 इंटू 22 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करिएगा 3 से, 3 गुना 6, 3 से 21, 2 से भाग दीजिएगा 11। तो 11 से 77, 77 गुना 154, तो आपका हो जाएगा 1540। तो इस संख्याओं का योग का फार्मूला आपका कितना हो जाएगा 1540। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1540। हाँ तो विद्यार्थी हमारा अगला प्रश्न है कि 23 से 100 तक की
6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी है। तो आप देखिए 23 से लेकर के कहां तक 100 तक। तो यहां पर आप ऐसा करिएगा 6 से डिवाइड करना, तो 6 से यहां भाग दो, 6 से यहां पर भाग दो। अब देखिएगा जब 23 को 6 से भाग दोगे तो 6 × 18 = 24, 3 ही बार जाएगा, ठीक है 3 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आप इंटीजर में वैल्यू लेंगे, आप पूर्णांक में वैल्यू लेंगे, यहां पर भाग दीजिएगा। तो देखिए 6 × 6 बचेगा 4, 6 × 36। अब 16 से 3 को माइनस कर दो, 16 से 3 को घटा दो, कितना बचेगा 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आपके लिए टेट सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बच्चे बचाए सवाल हैं इसके नंबर सिस्टम के वो बताएंगे, फिर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसी बार से हम 10 वीडियो में अपना टेट सीटेट के लिए पूरा मैथ्स कवर कर देंगे और इसको आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक भी पहुंचा दें कि लॉकडाउन में जो इसका उनको फायदा मिल जाए। थैंक यू सो मच।